सुप्रभात विद्यार्थियों। कल हमने रसखान विरचित सवैया छंद को पढ़ा था, जिसमें पहला और दूसरा सवैया को हमने पढ़ा था। आज हम तीसरे सवैये का भावार्थ समझेंगे। तीसरे सवैये में, जैसा कि हमने पूर्व में आपको बताया था कि कृष्ण प्रेम भक्ति में आसक्त एक गोपी जो है अपनी सखी से कहती है कि मैं कृष्ण बन करके दिखाऊंगी, अर्थात कृष्ण का संवांग रचना चाहती हूँ। कृष्ण की तरह ही हाव भाव, उनकी तरह ही मैं अपना पूरा रूप आपको दिखाना चाहती हूँ। तो गोपी क्या कहती है? मोर पखा सिर ऊपर राखियो। मोर पखा, मोर का पंख, सिर ऊपर राखियो, सिर के ऊपर रखना, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो है मोर का पंख बांधते हैं। उनका मुकुट जो है मोर का पंख से बना मुकुट है, इसलिए कहा है मोर पका सिर ऊपर राखियो, मोर पंख का मुकुट बना करके सिर पर धारण करना। गुंज की माल गले पहरोगी। गुंज की माला गले में धारण करनी है। गुंजाओं की वनमाला जो होती है उसको गले में पहरोगी, गले में धारण करोगी। ओढ़ी पीतंबर ले लकूटी बन। ओढ़ी यानी ओढ़कर, पीतांबर, पीतंबर अर्थात पीला वस्त्र जिसे भगवान श्री कृष्ण धारण करते हैं। तो ओढ़ी पीतंबर, पीला वस्त्र धारण करके, ले लकूटी, हाथ में लाठी लेकर, जिसे भगवान श्री कृष्ण धारण करते हैं। अगर तुम कृष्ण बनना चाहती हो तो सिर पर मोर पंख का मुकुट धारण करना है, गले में गुंजाओं की माला, वनमाला पहनोगी। ओढ़ी पीतंबर और पीले वस्त्र धारण करके, ले लकूटी बन गोधन, और हाथ में लाठी लेकर के वन यानी जंगल में गोधन ग्वारणी संग फिरोगी, गाय और ग्वालों के साथ में घूमोगी। जैसे भगवान श्री कृष्ण जो हैं ग्वालों के साथ में जंगल में जाते थे और उनके साथ में गाते थे। तो क्या कहा? ओढ़ी पीतंबर ले लकूटी, पीतांबर ओढ़ करके और लाठी धारण करके, गोधन ग्वारणी संग फिरोगी, ग्वालों की तरह वन में घूमोगी। भावतो वही मेरो रसखानी। रसखान कहते हैं मुझे वही कृष्ण का रूप भावता है, बड़ा अच्छा लगता है। सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी, इसलिए मैं तुम्हारे कहे अनुसार श्री कृष्ण का रूप धारण करूंगी। या मुरली मुरलीधर की। या मुरली, जो मुरली भगवान श्री कृष्ण ने, मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाले, जो मुरली भगवान श्री कृष्ण ने अधरान अपने होठों पर धरी है, अधरा न धरोगी, उसको अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो हैं उस मुरली से बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए यहाँ पर गोपियों का ईर्ष्या भाव है। गोपियाँ कहती है कि जो मुरली भगवान श्री कृष्ण ने अपने होठों पर धारण करते हैं उससे मैं नहीं धारण करूंगी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जब उस मुरली को बजाते हैं तो उस मुरली की धुन में इतने लीन हो जाते हैं कि वह गोपियों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि मैं अधरान, मैं अपने होठों पर उसको धारण नहीं करूंगी। एक बार पुनश्च हम इसको देखते हैं। मैंने जिसको अर्थ भावार्थ भी लिखा है। श्री कृष्ण के प्रति प्रेमा भक्ति रखने वाली कोई गोपी अपनी सखी से कहती है कि मैं प्रीतम कृष्ण की रूप छवि को अपने शरीर पर धारण करना चाहती हूँ। इस कारण क्या करेंगे? मैं अपने सिर पर मोर का मोर पंखों का मुकुट धारण करूंगी और गले में गुंजाओं की माला अर्थात वनमाला पहनूंगी। मैं शरीर पर पीला वस्त्र पहनकर कृष्ण के समान ही हाथ में लाठी लेकर, अर्थात उन्हीं के वेश में ग्वालों के साथ वन में गायों के साथ में फिरूंगी, अर्थात गाय चराऊंगी। जो बातें उन आनंद के भंडार श्री कृष्ण को अच्छी लगती है वे सब मैं करूंगी, और तेरे कहने पर कृष्ण की तरह ही वेशभूषा, स्वांग दिखावा, व्यवहार आदि करूंगी। रसखान कवि के अनुसार उस गोपी ने कहा कि लेकिन मैं मुरलीधर कृष्ण के होठों पर रखी गई मुरली को अपने होठों पर कभी धारण नहीं करूंगी, क्योंकि वह मुरली तो मेरे लिए सौतन के समान है। किस तरह से सौतन के समान मुरली को बताया गया है, अर्थात मुरली के प्रति ईर्ष्या भाव रखा गया है और गोपियाँ उसको सौतन के समान बता दिया।
कि वो पूरी तरह से कृष्ण का रूप धारण कर लेगी, लेकिन मुरली को धारण नहीं करेगी, क्योंकि मुरली से वो बहुत जलती है, उसके प्रति बहुत ईर्ष्या भाव है। क्योंकि मुरली जब भगवान श्री कृष्ण बजाते हैं तो वो पूरी तरह से उसमें लीन हो जाते हैं, तो वो गोपियों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए गोपियाँ कहती है कि मैं उसको धारण नहीं करूँगी। ठीक है, ये हो गया आपका तीसरा सवैया। अब हम चौथा पढ़ेंगे। चौथा सवैया है, काननी दे अंगूरी रहिबो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे है, मोहनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोदन गेहे तो गेहे, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, कालही कहो कितनो समुझे है, माही री वा मुख की मुस्कानी, समरी न जहे नह जेहे। यहाँ पर हम देखते हैं तो श्री कृष्ण की मुरली तथा उनकी मुस्कान पर आसक्त कोई गोपी अपनी सखी से कहती है। यहाँ पर हम देखते हैं क्या कहती है गोपी, काननी दे अंगूरी रहिबो, कान में अंगुली दे करके रहूंगी। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की मुरली की धुन बड़ी मनमोहक है और उनके चेहरे की मुस्कान इतनी प्यारी है कि उसके बिना उसकी आवाज़ प्लस उनके चेहरे की जो रूप है उसको याद करके गोपियाँ अपने वश में नहीं रह पाती है। तो वो कहती है काननी दे अंगूरी रहिबो, कान में अंगुली डाल के रहेंगे। ठीक है, मैं अपने कान में अंगुली डाल दूंगी जब भगवान श्री कृष्ण मुरली की धुन बजाएंगे, क्योंकि वो हमेशा मुरली की धुन बजा करके हमें आकर्षित कर देते हैं और हम दौड़ी ही उनके पास पहुंच चली जाती है। ठीक है, चली जाती है। जब ही मुरली धुनी मंद बजे है, जब भगवान श्री कृष्ण मुरली की धुन मंद धीरे धीरे आवाज़ में बड़ी मिठी स्वर में बजाए, तब हम कान में अंगुली डाल देंगे। मोहनी तानन सो रस खानी, वह मोहनी जो हमको मुग्ध करने वाली तान है रसखानी, अटा चढ़ी गोदन गेहे तो गेहे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो हैं अटारी पर चढ़ के मुरली की मधुर तान छेड़ते हुए गोदन ब्रज में गाया जाने वाला लोकगीत है। वो गाएं तो गाएं, उस मुरली की आवाज़ में वो ब्रज में गाया जाने वाला जो गीत है लोकगीत है गोदन, गेहे तो गे, वो गाएं तो गाएं। अटा चढ़ी, अटारी पर चढ़ करके गोदन गेहे तो गहे, वो जो है गोदन गाएं तो गाए, हम कान में अंगुली डाल देंगे, हम सुनेंगी नहीं। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, यहाँ पर कहा है तेरी यानी पुकार कर, तेरे लगा कर, कहो यानी कहेंगे, सिगरी सिगरे यानी सब सब है ना, काली यानी कल, को कितनों समुझे है तो समझे। वो कह रहे हैं मैं ब्रज के समस्त लोगों को पुकार पुकार कर अथवा चिल्लाकर कहना चाहती हूँ कि कल कोई मुझे कितना ही समझा ले, को चाहे कोई कुछ भी करें, परंतु मैंने श्री कृष्ण की आकर्षक चेहरे की जो मुस्कान है देख ली तो मैं उसके वश में हो जाऊंगी। मायरी, बड़े आश्चर्य के साथ, हाय री माँ, मायरी वाह, हाय री माँ, मुख की मुस्कानी, उनके चेहरे की जो मुस्कान है, समहारी न जेहे न हे जहे न जे, वह नहीं संभाली जाएगी, नहीं संभाली जाएगी, नहीं संभाली जाएगी। अर्थात उनके चेहरे की मुस्कान इतनी अचूक है कि उसके प्रभाव से बच पाना मुश्किल है। अब आपको समझ में आ गया होगा, गोपियाँ जो हैं कृष्ण की मुरली की आवाज़ का प्रभाव और उनके चेहरे की मुस्कान का प्रभाव बड़ा अचूक है, क्योंकि उसके बिना उस स्वर को सुन करके गोपियाँ कहीं भी हो, चाहे रोटी बना रही है, चाहे तालाब पे है, कहीं भी है, पानी लेने गई हो, दौड़ी हुई वहाँ पहुँच जाती है। इसलिए कहती है, क्या कहा, एक बार फिर से देखते हैं। श्री कृष्ण की मुरली तथा उनकी मुस्कान पर आसक्त कोई गोपी अपनी सखी से कहती है कि जब श्री कृष्ण मंद मंद स्वर में मुरली बजाएंगे, मुरली धुनी मंद बजे है, जब मुरली बजाएंगे मंद स्वर में, तो मैं अपने कानों में अंगुली डाल दूंगी। काननी दे अंगुरी रहिबो, कान में अंगुली डाल दूंगी, ताकि मुरली की मधुर तान मुझे अपनी ओर आकर्षित न कर सके। या फिर श्री कृष्ण अटा चढ़ी गोदन गेहे तो गेहे, या फिर श्री कृष्ण ऊंची अटारी पर चढ़कर मुरली की धुन तान छेड़ते हुए गोदन यानी ब्रज में गाया जाने वाला लोकगीत जो है गाने लगे तो गाते रहें, कोई बात नहीं, परंतु मुझ पर उसका कोई असर नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने कान में अंगुली डाल दी है, इसलिए मुझे सुनाई नहीं देगा। मैं ब्रज के समस्त लोगों को पुकार पुकार कर अथवा चिल्लाकर कहना चाहती हूँ कि कल कोई मुझे कितना ही समझा ले। क्या कह रहे हैं, तेरी कहो, पुकार कर कहूँगी, सिगरे ब्रज लोगनी, सगरे यानी संपूर्ण ब्रज के लोगों को कहूँगी, काल ही यानी कल, को कितना समझे, कोई मुझे कितना भी समझा दे, चाहे कुछ भी कहें या करें, परंतु यदि मैंने कृष्ण की आकर्षक
मुस्कान देख ली तो उनके वश में हो जाऊंगी, क्योंकि उनके चेहरे की जो मुस्कान है बड़ी आकर्षक है, मनमोहक है, मुग्ध करने वाली है। अगर उनके चेहरे की मुस्कान को भी मैंने अगर देख लिया, हायरी माँ वारी क्या ला मायरी वाह, अर्थात हायरी माँ, उनके मुख की मुस्कान इतनी मादक है, इतनी नशीली है कि उसके प्रभाव से बच पाना या संभल पाना अत्यंत कठिन है। मैं उससे प्राप्त सुख को नहीं संभाल सकूंगी, क्योंकि उनके चेहरे की मुस्कान इतनी प्यारी है जिसको याद करके ही मैं मुग्ध हो जाती हूँ। यहाँ पर दो चीज़ें बताई, बांसुरी और चेहरे की मुस्कान, दो बड़ी मनमोहक है जिससे गोपियाँ इतनी मुग्ध हो जाती है कि उन्हें कुछ भी अपने आप पर कंट्रोल नहीं रह पाता है। यहाँ पर जो है गोपी जो अपनी सखी से कह करके कान में अंगुली डालने की बात कहती है और सारे ब्रज के लोगों को भी समझाती है कि आप मुझे कितना भी कह दो, मैं अंगुली निकालूंगी कान से, ठीक है। दूसरी बात, अगर कान में अंगुली भी डाल देती हूँ तो उनके चेहरे की मुस्कान जो है वो भी मुझे दिखनी नहीं चाहिए। अगर वो भी दिख गई तो मायरी हायरी माँ, मुख की मुस्कान ही, उनके चेहरे की जो मुस्कान है, समारी न जहे न हजे नहे, वो मुस्कान जो मुझे संभाली नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, ये बात उन्होंने कह दी। इस तरह से रसखान कृत चारों सवैया जो हैं, सवैये जो है हमने पढ़ लिया आज, चारों का भावार्थ आपको अपनी गृह कार्य को में लिखना है और चारों सवैया छंद जो है आपको छंद के जो ये उदाहरण है उनको स्मरण करना है, भावार्थ लिखना है और निरंतर अभ्यास करना है। कल हम इनके प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। आज की कक्षा यहीं खत्म होती है।